बीजेपी चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन अब वोट जिहाद के लिए पैसे आ रहे हैं, इसका भी आरोप लगाया है। और पैसे कहां से आ रहे हैं ये जानने के लिए हम खुद बात करते हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया से। सर, अब तक तो आप वोट जिहाद चिल्लाते थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वोट जिहाद के लिए पैसे भी आ रहे हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं और क्या सबूत है आपके पास? स्वाभाविक है। देखो, राहुल गांधी की कांग्रेस जब मराठी मुस्लिम सेवा संघ का उपयोग कर रही है कि जो कहते हैं हमारे साथ 400 एनजीओ जुड़े, हम हजारों सभाएं सम्मेलन कर रहे हैं, नाना पाटोले उलेमा बोर्ड को बढ़ावा देता है, 17 डिमांडों को मान्य करता है, तो उनके पास पैसा आता कहाँ से है? और यही हम ढूंढ रहे थे। अब जो जानकारी प्राप्त हुई कि मालेगांव जो मुस्लिम एक फैनेटिक एक्टिविटीज का अड्डा बन गया है, वहाँ पर सिराज और मोइन फर्जी बैंक अकाउंट खोलते हैं। 17 हिंदू किसानों के आधार कार्ड चुराए जाते हैं, उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। और देश भर के लगभग 175 बैंक की ब्रांचेस में से वहाँ पर 4 दिन के अंदर 125 करोड़ रुपए जमा होते हैं। और ये जो बैंकों की ब्रांचेस है वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अलग अलग जगह से पैसे जमा होते हैं। और ये पैसे जो 17 फर्जी अकाउंट खोले हैं, दूसरे एक 7-8 अकाउंट है और कुछ हवाला बहादुरों का अकाउंट, उसमें ये 125 करोड़ पूरे ट्रांसफर किए जाते हैं। उसमें से 121 करोड़ विड्रॉ भी किए गए। ये पैसे वोट जिहाद के लिए उपयोग। लेकिन ये तो एक नॉर्मल स्कैम भी हो सकता है, जैसे हवाला और वाले करते हैं या फिर साइबर फ्रॉड करते हैं, उस तरह का भी हो सकता है। ये वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं आप? अब ऐसा है कि भैया 4 दिन के अंदर अकाउंट खुलते हैं। हिंदू फार्मर के नाम से अकाउंट, 2 मुस्लिम जो एक्टिविस्ट है वो खुलवाते हैं। ये अलग अलग जगह से आते हैं और एक ही महीने में वापस चले जाते हैं। ये छोटा व्यक्ति टैक्स चोरी वाला कर ही नहीं सकता। ये तो तैयारी भी कितने दिन की होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 175 ब्रांचेस में से 7 राज्यों में से तो जो टैक्स चोरी करने वाले ना, इतनी इनकी पहुंच हो ही नहीं सकती। ये तो मास्टरमाइंड और जिनके पास पूरा ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वही कर सकता है। ये मालेगांव ही क्यों चुना होगा? स्वाभाविक है ना। मालेगांव की वो जो एक कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच में जो खाते खोले, उसने कोई इंक्वायरी नहीं की। 17 फर्जी, 17 जो आधार कार्ड है वो जिंदा व्यक्तियों के है, लेकिन उनके अकाउंट खोले जाते हैं, उनमें से एक भी हाजिर नहीं, उनके नाम से सही वही सिराज और मोइनुद्दीन करते हैं। तो वहां पर लगा कि यहाँ पर कोई जांच नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चला। और वास्तव में देखो 125 करोड़ गायब हो गए, तब तक पता नहीं चला। और वो दोनों सिराज और मोइन तो भाग गए, एब्सकॉन्डिंग है। तो इसके लिए मालेगांव ये मुस्लिम फैनेटिक एक्टिविटी, अभी देखो वोट जिहाद है। मालेगांव में लोकसभा समय पर उस एक विधानसभा में कांग्रेस को 1,95,000 वोट, बीजेपी को सिर्फ 1,000। तो ये वोट जिहाद भी है, लव जिहाद भी है और लैंड जिहाद भी। लेकिन जो आरोपी हैं सिराज अहमद और मोइन खान, क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? अभी ये मामला तो दबा दिया गया था, बाहर ही नहीं आ रहा था। वो जयेश मिसाल जो है उसको किसी ने कहा, बैंक में काम करने वाले कोई कर्मचारी कि अरे भैया तेरे नाम से अकाउंट खुला, उसमें 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। इसलिए जयेश मिसाल भागकर बैंक में गया, बैंक वालों ने दाद नहीं दी उसको। तो जयेश मिसाल ने हमारे जैसे किसी का संपर्क किया, उन्होंने पुलिस को कहा, पुलिस ने एफआईआर भी 3 दिन पहले रजिस्टर्ड की है। और इसके कारण ये तो जो बाहर आया, ऐसे और भी हुए होंगे किससे तो पता नहीं। ये पैसे मालेगांव में विड्रॉ किए गए कि मालेगांव के बाहर या मुंबई तक भी आए? अधिकांश पैसे मालेगांव में विड्रॉ करके ये जो 17 अकाउंट में पैसे आए, और वो 17 अकाउंट और दूसरे 8-10 अकाउंट पैसे फिर हवाला से मुंबई भेजे गए, दूसरे प्रदेशों में भी भेजे गए हैं। तो अभी इसकी आप किस तरह की शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि एफआईआर जो हुआ है वो तो एक नॉर्मल है कि पैसे का लेन देन हुआ है, एक बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन चूंकि आप वोट जिहाद से इसे जोड़ रहे हैं तो कैसे?
अब ऐसा है कि हमारा जैसा व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है समझ जाते हैं ना। मैंने वो पुलिस के नीचे के अधिकारी को कहा, रे भैया ये टैक्स की हेराफेरी कोई इतना कर सकता है क्या? टैक्स की हेराफेरी हम सीए को पता है ना, 2-5 लाख, और एक साथ इतना 4 दिन के अंदर हो ही नहीं सकता। और इसके लिए ईडी से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय, हमने चुनाव आयोग सभी को अप्रोच किया है, कुछ अधिकारी से बात भी हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-4 दिन में और खुलासा होगा। जैसे केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, ईडी, सीबीआई, सीबीडीटी सभी तो आपके अधीन है, फिर भी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं और इस तरह से कैसे हो पा रहा है? अभी 2 दिन में इतनी जानकारी निकल गई ना। किरीट सोमैया ने भी ढूंढा, कुछ एजेंसी ने, क्योंकि 7 नवंबर को रात को शिकायत फाइल हुई और बीच में 2 दिन छुट्टी थी। तो मुझे विश्वास है आने वाले 2-4 दिन में काफी। लेकिन देखो, प्लान करने वाले भी वो माफिया डॉन, क्योंकि इतनी ब्रांचेस, कितनी ब्रांच आपने उपयोग की? लगभग 200 ब्रांच। तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हो ही नहीं सकता। और इसलिए मुझे विश्वास है कि टाइम लगेगा 2 दिन, लेकिन सब बाहर आएगा। एजेंसियों को पहले क्यों नहीं पता चलता है? किरीट सोमैया को पहले पता चल जाता है, तो किरीट सोमैया ज़्यादा तेज है एजेंसियों से? वो इस केस में जयेश मिसाल, जो हिंदू व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि इतना तो सोच भी मैं भी नहीं सकता, आप भी नहीं सकते कि मुस्लिम फैनेटिक लीडर 17 मालेगांव ग्रामीण के हिंदू किसानों के आधार कार्ड कहीं से चुराएंगे और फिर उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा। वो भी जयेश भी घूम रहा था, उसकी कोई वो बैंक वाले सुन नहीं रहे थे, इसलिए हमारे जैसे का संपर्क करते हैं। अभी किसी का भी संपर्क करते हो तुरंत मुझे संपर्क करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लोगों को लगता है कि किरीट सोमैया के पास जाओगे तो न्याय मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो पहले वोट जिहाद का आरोप, फिर वोट जिहाद के लिए पैसे आने का आरोप। बहरहाल मामला दर्ज हुआ है मालेगांव के छावनी पुलिस थाने में। अब ये जांच का विषय है, चुनाव आयोग से लेकर बाकी एजेंसियां भी इसका जांच करें कि आरोप कितना सत्य है। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंकरियाल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।